वो क्या है ना, जब बिच्छू ने आपको डंक मारा था तो आपकी जान बचाने के लिए मैंने मन्नत मांगी थी, और अब आप ठीक हो गए तो मन्नत पूरी करनी थी। और उसकी पूजा आज दशहरे के दिन है, तो क्या आप दशहरे के लिए आप मेरे साथ रुक सकते हैं? क्या वैसे मन्नत भी मांगी तो मेरे लिए, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए तुम्हें? चाहिए नहीं, बस एक दिन और दशहरे की पूजा में आपका साथ। ठीक है, इस बार दशहरा हम दोनों साथ मनाएंगे। खरज? तुम्हारी मन्नत पूरी करने के लिए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जाओ तैयारी करो। थैंक यू, मैं सबको बता कर आती हूँ। ये बैजू तो ऐसे खुश हो रही है जैसे इसने पूरी दुनिया ही जीत ली हो। किस्मत ने बैजू को जितना कम दिया है उसमें भी उतना ज्यादा खुश होना जानती है। कुछ चीजें सिर्फ और सिर्फ तुम कर सकती हो बैजू। अच्छा, पागल हो गई क्या? पागल हो गई थी। कल रात को इतना बुखार बढ़ गया था। हाँ, बुखार बढ़ने की खुशी में पागल हो गई ये अज्जी। थोड़ा है का तू? मैं खुश हूँ क्योंकि वो ठीक हो गए और दशहरा हमारे साथ मनाएंगे। शाना जी तो इस शादी को मानते तक नहीं है, फिर इस मन्नत को पूरा करने के लिए इतनी आसानी से कैसे मान गए? कहीं वो भी मेरे इस नाटक में शामिल तो नहीं हो गए? नानू, आप मैंगो के पत्ते के साथ नीम के पत्ते क्यों लगा रहे हो? बेटा ये नवरात्रों का समय है ना, और ऐसी मान्यता है कि ये जो नीम के पत्तों का तोरण होता है ना, उसमें माँ दुर्गा का वास होता है। और ये जो नागराज नानू नीम के पत्तों का तोरण लगा रहे हैं ना बेटा, वो हमें बुरी नजर से बचाता है, समझा? सो कूल नानू, फिर एक नीम का तोरण मुझे भी दे दीजिए। तुम्हें क्यों क्या लगाओगे? अपने टैबलेट पे लगाऊंगा ताकि वो इवन आइट से बच सके और मुझे भी प्रोटेक्ट करे। अरे भैया, अरहान के टैबलेट के लिए भी एक छोटा सा नीम का तोरण बनाना पड़ेगा। पक्का भाऊ। ये तो वही बात हो गई ना, आंख बंद कर ली है और फिर बोल रहे हो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। राना झूठ नहीं सफेद झूठ बोलकर गया है। चिंता मत करो सुलेखा, राना को आने के बाद हम सबके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। हेलो जया, I'm really sorry यार। आई नो मैं बिना कुछ ज्यादा बताए ऐसे चला आया, फैमिली टेंशन में होगी, पर यार यहाँ पे ना बहुत ज्यादा काम है और काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब मुझे ना एक दिन और लग जाएगा, मैं आज वापस नहीं आ पाऊंगा। ये डील क्लोज करने के लिए एक दिन और लगेगा। आई होप तुम मेरी सिचुएशन समझ पाओगे। पुणे वाला क्लाइंट? मगर वही नहीं, पुणे में तो हमारा कोई क्लाइंट ही नहीं है और ऐसी कोई मीटिंग भी नहीं थी। सर तो मुझे बोल कर गए कि वो किसी पर्सनल काम से बाहर जा रहे हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।